भक्त राका बाका दोनों भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और दोनों पति पत्नी थे। वे दोनों रोज जंगल जाया करते थे और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ लाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। एक बार संत नामदेव जी ने जब उन्हें इस हाल में देखा तो उन्होंने विट्ठल भगवान से प्रार्थना की कि हे विट्ठल, हे श्री कृष्ण, आप इनकी मदद कीजिए, आप इन अपने भक्तों का दुख दर्द तकलीफ गरीबी दूर कर दीजिए। तो इस पर विट्ठल भगवान श्री कृष्ण ने नामदेव जी से कहा कि हे नामदेव जी, आपको क्या लगता है कि मैं अपने भक्तों की मदद करने की कोशिश नहीं करता? पर सच तो ये है कि मेरे ये भक्त मदद लेते ही नहीं। मैंने कई बार इन्हें धन देने की कोशिश की है, पर ये इतने निस्वार्थ हैं कि ये मुझसे धन लेते ही नहीं। इस पर नामदेव जी ने कहा कि प्रभु, एक बार और मदद करके देखिए। फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, आओ नामदेव, मेरे साथ आओ। और नामदेव जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों राका बाका की प्रतीक्षा करने लगे। और जैसे ही राका बाका जी जंगल जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने राका बाका जी के रास्ते में एक स्वर्ण मुद्रिका की पोटली डाल दी। और जैसे ही राका बाका जी जब उधर से जाने लगे, तब राका बाका जी जब चल रहे थे, तब राका जी आगे आगे थे और उनकी पत्नी बाका जी उनके पीछे पीछे थी। जैसे ही राका जी की नज़र उस स्वर्ण मुद्रिका की पोटली पर पड़ी, तो उन्होंने उस पोटली पर मिट्टी डाल दी। सोचा कहीं मेरी पत्नी की नज़र इस पर ना पड़ जाए और उसके मन में धन का लालच ना आ जाए। लेकिन जब बाका जी ने यह सब देखा तो उन्होंने कहा, नाथ, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो मिट्टी पर मिट्टी ही डाल रहे हैं। ऐसा सुनकर उनके पति राका जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वे बोले, देवी तू धन्य है। अरे वास्तव में सच्ची भक्त तो तू है, जो तू मिट्टी और सोने में फ़र्क नहीं कर रही। मैंने तो स्वर्ण और मिट्टी दोनों में फ़र्क समझा, पर तेरे लिए तो दोनों समान हैं। और तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उन दोनों से बोले कि धन्य हो आप दोनों, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। तो राका बाका जी ने कहा कि प्रभु, हमें तो बस आपकी भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं। पर फिर भी प्रभु के कहने पर उन दोनों ने केवल एक वस्त्र ही स्वीकार किया और प्रभु उन्हें अपनी निस्वार्थ भक्ति का वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। जय श्री कृष्ण।